So hello friends, this is Abhishek and you are watching Backlog. So guys, we have a third question of division by t by Laplace transform. तो guys division by t में normally हमने देखा है बस Laplace बाजू में लिखा रहता है s to infinity नो आई सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में ये ज़ीरो है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी है. नॉर्मली हमें बस Laplace लिख के आता है कि Laplace निकालो, बट यहाँ पे गाइस ज़ीरो टू इन्फिनिटी. तो गाइस आपको बहुत पहले हमने सम सॉल्व कर दिए थे, इसमें पर्टिकुलर वैल्यू आता है. जीरो टू इन्फिनिटी का मतलब पर्टिकुलर वैल्यू होना ज़रूरी है, मतलब ई रेस टू एक्सपोनेंशियल एक होना चाहिए. इसे लास्ट में पर्टिकुलर वैल्यू में सॉल्व करना चाहिए. ये एक कंपल्सरी रहता है इसके अंदर कि ई रेस टू माइनस टी इसमें है. तो गाइस इसमें कोई टेंशन नहीं है कुछ करने का. बट आगे एक सम है उसमें इसका एक इसके रिलेटेड एक सम्स है, इसके लिए ये होना जरूर रहता है अगर जीरो टू इन्फिनिटी है, पर्टिकुलर वैल्यू है तो गाइस चलिए सॉल्व करते हैं. इसके अंदर है तो नो प्रॉब्लम, नहीं तो हमें अगर नहीं दिया रहता है इसके अंदर जीरो टू इन्फिनिटी, अगर एक्सपोनेंशियल नहीं दिया है तो हमें ऐड करना पड़ता है खुद से ही. तो वो एक रहता है जिससे काफ़ी सम्स रॉन्ग हो जाते हैं नॉर्मली. तो गैस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका. लैप्लेस ऑफ साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू, तो गाइस साइन का कोई लैप्लेस नहीं है तो उसको पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करना पड़ेगा. तो मैंने इसका है फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 1 माइनस कॉस ऑफ 2t/2. ये हो गया. इसको 1/2 को बाहर ले लेते हैं, देन लैप्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2t, ये हो गया. देन 1/2 को ले लिया, फिर जो लैप्लेस है, 1 का लैप्लेस क्या होता है गाइस, 1/s माइनस कॉस ऑफ 2t का s/s² प्लस 4. सो इज इक्वल टू हमारा ये f ऑफ s हो गया. तो हमारा गाइस एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में सॉल्व होता है. तो गैस पहले हम डिवीजन बाय टी लेते हैं अभी यहाँ पे. सेकेंड स्टेप डिवीजन बाय टी. तो गैस लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस टी एस 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 एस. रिमेंबर ट्रिपल एस रॉन्ग नहीं होएगा. लैप्लेस ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी इसके अंदर यूज़ करते हैं अभी. तो हमारा एस टू इन्फिनिटी हो जाएगा 1/2, देन एंड 1/s माइनस एस अपॉन s² प्लस 4 एंड ds. तो गाइस तो अभी जो 1/2 है इसको बाहर ले लेते हैं. 1/2 एस टू इन्फिनिटी ये जो हो गया 1/s माइनस, गाइस फॉर्मूला मैंने पहले ही एक फॉर्मूला बता देता हूँ, वापस बार बता रहा हूँ. एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स टी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स. अगर नीचे का जो पार्ट है उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, दैट मीन्स उसका आपको लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स ले सकते हो. तो गाइस एस का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1 आता है, ऊपर 1 है, दैट्स इट. मतलब लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एस लिख सकते हैं हम लोग वहाँ पे. बट यहाँ पे देखो s² प्लस 4 है, अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन लेते हैं तो हमें 2s मिलता है, ऊपर 2s है, दैट मीन्स हमें एडजस्ट करना पड़ेगा. तो चलिए 2s अपॉन s² प्लस 4, ये तो यहाँ पे 2s मैंने लिया है, इसका नीचे 2s आता है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए 2 को हमें 1/2 लेना पड़ेगा. एडजस्ट हो गया गाइस. हाँ तो चलिए ds एडजस्ट होने के बाद आगे अभी हमें लॉग लेना है, उसमें हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा लॉग ऑफ s, इंटीग्रेट हो गया माइनस 1/2 लॉग ऑफ s² प्लस 4 इन्फिनिटी टू s. तो गाइस चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. 1/2 लॉग ऑफ s. तो गाइस यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला याद आता है, यहाँ पे एक बार ध्यान दो. पहले थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ फॉर्मूला, n लॉग ऑफ m इज इक्वल टू लॉग ऑफ m रेज टू n. तो वैसे यहाँ पे आगे हमारा हाफ है ना, आगे हमारा हाफ है, तो यहाँ पे एक झोल होगा अच्छा खासा, लॉग ऑफ अंडर रूट. हाफ था, हाफ को हम अंडर रूट लिख सकते हैं. यहाँ पे n ऊपर गया है m के, तो वैसे समझ जाओ, थोड़ा सा झोल इतने से काफ़ी रॉन्ग हो जाता है सम्स. एंड देन लिमिट इन्फिनिटी टू s. ये फॉर्मूला गाइस ध्यान में रहे, इससे बहुत रॉन्ग होते हैं सम्स. इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप 1/2 हमारा log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन b.
फार्मूला ये है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन b का फार्मूला है, वो वहाँ पे मैं पुट करने जा रहा हूँ। log ऑफ s अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 4 एस टू इन्फिनिटी हो गया, एंड देन नेक्स्ट स्टेप 1/2। गाइस इन्फिनिटी गया है तो ज़ीरो होएगा ही, तो मैं ज़ीरो ले लेता हूँ। अगर मैं इन्फिनिटी का एक ले रहा हूँ तो ज़ीरो हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट एस में तो एस ही है तो सेम रहेगा, log ऑफ एस अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 4 इन्फिनिटी टू एस इज इक्वल टू 1/2। तो गाइस माइनस log ऑफ एस अपॉन इसका भी एक फॉर्मूला है माइनस का, माइनस log ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू log ऑफ बी अपॉन ए। तो यहाँ पे सीधे सीधे log अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस, ये हो गया हमारा सोल्यूशन। गाइस अगर माइनस log ऑफ एस अपॉन ए अगर कुछ भी है, log ऑफ समझ लो एक फॉर्मूला है एस अपॉन ए, अगर माइनस सामने है तो उसका एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, माइनस log ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू log ऑफ बी अपॉन ए, वो इस यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ये ऊपर गया और ऊपर का नीचे आ गया। तो ये गाइस हमारा सोल्यूशन है। बट एक स्टेप और है, भूलो मत गाइस, पर्टिकुलर वैल्यू इसमें कंपलसरी है। तो थर्ड स्टेप, दो चीज़ किया है, बस एक चीज़ रह गया, पर्टिकुलर वैल्यू, इसको भूल जाओ यार, फटाफट कर। ई 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी डी टी, 0 टू इन्फिनिटी है तो पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा ही। तो गाइस इसलिए 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ, गाइस आपको पता है ई रेज़ टू माइनस एस टी मतलब 1 है, ई रेज़ टू माइनस एस टी वहाँ पर कोई वैल्यू है नहीं तो 1 ही लेंगे। तो इसके अंदर एस छोड़िए, अंदर पहले कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1। तो गाइस 1/2 log ऑफ अंडर रूट 5 हो जाएगा अपॉन 1। तो चलिए 1/2 log ऑफ 5⁻1/2। तो गाइस इसका भी एक उल्टा फार्मूला है, जैसे एक जगह यूज हुआ था, log ऑफ m⁻n इज इक्वल टू n log ऑफ m, लिखी थी तो यहाँ पे log ऑफ m⁻n इज इक्वल टू n log ऑफ m। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये ऊपर का जो हाफ है वो नीचे आ जाएगा 1/2 इसके साथ, तो 1/2 यहाँ पे ये हो जाएगा, सॉरी गाइस ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, log ऑफ m⁻n इज इक्वल टू n log ऑफ m। ये जो हाफ है ये नीचे आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 log ऑफ 5। तो फिर इसका मल्टीप्लाई 1/4 log ऑफ 5। Guys, this is the solution. So thank you and do subscribe.